अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पे भी डिस्कशन करेंगे, तो ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है और इसका कोई भी पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर करें इस वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। What is isomerism? When two or more compounds having the same molecular formula but different structure, formula and properties are said to be isomers, or the phenomena is known as isomerism. अब आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का सेम मॉलिकुलर फार्मूला हो, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उनके स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो वो डिफरेंट हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे क्या है? आइसोमर्स। और जो फिनोमिना वो क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ब्यूटेन। सबसे जो सिंपल आइसोमेरिज्म है, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, जो आइसोमेरिज्म शो करता है, वो क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन से पहले मीथेन, इथेन, प्रोपेन वो नहीं शो करते हैं आइसोमेरिज्म। ब्यूटेन से आइसोमेरिज्म का प्रोसेस स्टार्ट होता है। द एल्केन्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन डू नॉट शो, अभी जैसे कि मैंने बताया, द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म बिकॉज ईच एग्जिस्ट इन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म ओनली. It's possible to have two or more different arrangements for the same molecular formula. आइसोमेरिज्म यही है कि एक ही मोलिकुलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। अब ये पॉसिबल है, इसकी यहाँ पे हम थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्यूटेन मोलिक्यूल हैव टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। एक है एन ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन एन ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन है, ब्यूटेन है। अगर हम इसको ब्रांच्ड करते हैं, सेकंड वाले के ऊपर हम ऊपर एक कार्बन जो यहाँ पे पूरे उसमें अटैच है, एक कार्बन हम उठा के ऊपर ले जाएं और ब्रांच स्ट्रक्चर बना दें इसको, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना, कहाँ पे एन ब्यूटेन था, कहाँ पे आइसोब्यूटेन बन गया। तो देयर इज़ अ चेंज इन द स्ट्रक्चर, ऑल्दो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों ही ब्यूटेन है, सादे ब्यूटेन है बिल्कुल, और सिंगल बॉन्ड के साथ है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया। This fact has been supported by an experiment evidence that there are two compounds with different physical properties but with the same molecular formula C4H10। दोनों का जो वो है molecular formula वो C4H10 ही है, लेकिन उनका structure formula क्या एक दूसरे से different। As the number of carbon atoms in a hydrocarbon increases, the number of possible isomers increases very rapidly. Interestingly, जैसे ही हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन की तादाद बढ़ती है, एक अगर किसी के अंदर 2 कार्बन्स हैं हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर के अंदर और किसी के अंदर 10 हैं, तो 10 वाले के जो वो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना होगा उसके अंदर ज़्यादा शो होगा, उसके अंदर आइसोमर ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर है द चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ये 6 टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज नॉट कन्फाइंड बाय टू हाइड्रोकार्बन्स ओनली। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स तक ही कन्फाइंड नहीं है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड शो दिस, सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से अराइज होती है। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन एग्जिबिट इन 5 डिफरेंट वेज। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम 5 डिफरेंट वेज में स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि द चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटा आइसोमेरिज्म। ये जो बेसिक टाइप्स है ना, सब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में मेजर जो कैटेगरी है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आगे ये उसकी सब टाइप्स हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो सब टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है द चेन आइसोमेरिज्म। द चेन ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन नेचर ऑफ द कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन की नेचर में डिफरेंस है तो इस टाइप की जो हाइड्रोकार्बन होंगे उसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म शो होगी? द चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल पेंटीन, अगर हम पेंटीन की बात करें, पेंटीन काफ़ी वेरिएशन में हो सकता है। एन पेंटीन का मतलब है कि स्ट्रेट चेन पेंटेन है, इसके अंदर 5 कार्बन लगे हैं लेकिन स्ट्रेट चेन में। अगर मैं इसकी ही एग्जांपल लूँ पेंटेन की, और अगर मैं एक कार्बन को उठा के सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच कर दूँ, तो ये बन जाएगा आइसोपेंटेन, ब्रांच्ड हो गया। फिर अगर मैं एक ही कार्बन के साथ चारों कार्बन्स को अटैच कर दूँ, उसने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, तो वो इस तरह भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी है, तो वो नियोपेंटेन हो गया। तो ये हमारे पास होगी पहली वाली टाइप, द चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? दिस टाइप अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन। नाम से ही पता चल रहा है पोजीशन की डिफरेंस की वजह से ये वाली टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होगी। ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन के ऊपर। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम। कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट क्या रहेगी? सेम रहेगी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब किसको करना? जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी अरेंजमेंट को। पिछली वाली जो टाइप थी द चेन आइसोमेरिज्म, उसके अंदर हम कार्बन की अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे, कभी उसको
आइसो बना रहे थे, कभी नियो बना रहे थे। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है ना, उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, कार्बन्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे भी आप देखें, इस वाले में भी देखें, दोनों प्रोपेन के अंदर कार्बन वैसे ही हैं, सिर्फ क्या हुआ है यहाँ पे क्लोरीन पहले वाले कार्बन के साथ लगा है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो सेकंड वाले कार्बन के साथ लगा है। पहले वाले कार्बन के साथ लगने की वजह से इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन, और सेकंड वाले कार्बन के साथ लगने की वजह से इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो पोजीशन में डिफरेंस आ गया, लेकिन किसकी, सिर्फ उस फंक्शनल ग्रुप की जो कि कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन की नहीं जगह चेंज हुई। नेक्स्ट है जी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर सेड टू एग्जिबिट द फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच लगे हैं वो डिफरेंट है। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जैसे कि ये है डाईमिथाइल ईथर। अब है तो ये भी मिथाइल 2 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी 2 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दो, तो दोनों ही 2 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब दोनों ही मीथेन है। अब अगर मीथेन के साथ हम लगा दें ऑक्सीजन, मैंने भी आपको पीछे एक हमारी वीडियो थी मेरे चैनल पे, उसमें मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ऐसा जिसके अंदर ऑक्सीजन अटैच हो, दोनों तरफ कार्बन के एटम हो, उसको हम क्या कहते हैं, ईथर ग्रुप। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन गए हैं 2 है ना मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। और अगर ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन मैंने फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच कर दिया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। 2 हमारे पास कार्बन है और एक हमारे पास क्या, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी, लेकिन दोनों डिफरेंट हो गए क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए हैं, तो उनके नाम भी डिफरेंट हो गए। तो ये हमारे पास हो गया इथाइल अल्कोहल और ये हमारे पास हो गया है डाईमिथाइल ईथर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेटामेरिज्म की। व्हाट इज मेटामेरिज्म? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज, ये कब अराइज होता है, ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम कैसे, ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अगर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसकी इस साइड पे अगर कार्बन एटम और इस साइड पे कार्बन एटम सेम नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सेम हो भी सकते हैं कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन और नहीं भी हो सकती। इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है इसको हम कहते हैं मेटा आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ईथर के इर्द गिर्द दोनों तरफ इक्वल कार्बन है। डाई मतलब इधर भी 2 इथाइल है ना, इधर भी 2 इथाइल, एक इथाइल है, इधर भी एक इथाइल है, 2 हो गए, डाई इथाइल ईथर बन गया। सिमिलरली अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ क्या है, प्रोपाइल, और एक तरफ क्या है, मिथाइल। तो अब ये दोनों यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। इन दोनों के अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इन दोनों के अंदर ही कार्बन भी 4 हैं और हाइड्रोजन भी पूरे हैं, जितने इसमें है उतने ही इसमें हैं। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया, एक तरफ ज़्यादा कार्बन कर दिए, दूसरी तरफ कम कर दिए, तो इसका नाम ही चेंज हो गया, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसी की एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी अब आप देखें, ये भी बिल्कुल सेम कार्बन नंबर भी इसमें भी इतने हैं, इसमें भी 5 हैं, दोनों में कार्बन नंबर सेम है, दोनों में ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है कार्बन के साथ, दोनों में हाइड्रोजन भी सेम है। लेकिन क्या फ़र्क आ रहा है कि फंक्शन ग्रुप में इधर और उधर कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। इसके अंदर इधर और इधर कार्बन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से एक तरफ मिथाइल ये बन गया, ये वाला, ये 3 है तो ये प्रोपाइल बन गया, मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, क्योंकि कीटोनिक फंक्शन ग्रुप अटैच है। आपको पता है कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड O हो और दोनों तरफ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन अटैच हो तो हम उसको कहते हैं कीटोन ग्रुप। ये बन गया डाई इथाइल, इथाइल एक तरफ, इथाइल दूसरी तरफ, डाई इथाइल कीटोन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन लाजिम पूछा जाता है कि टोटोमेरिज्म क्या चीज़ है। टोटोमेरिज्म वो है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल है, अब ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड है, इसके अंदर क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन एक जगह से निकल के, एटम से निकल के दूसरे एटम में अगर जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो कहलाएगा टोटोमेरिज्म। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम के पास जब प्रोटॉन जाएगा उसको हम कहेंगे टोटोमेरिज्म। इस केस में जो हाइड्रोजन है उसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन भी कहलाता है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। तो हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके कहाँ जा रहा है, इधर N के पास, और ये क्या हो गया, NH3। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी है तो लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की टाइप्स क्या हैं, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो भी टाइप्स आती हैं वो सारी हमने पढ़ी हैं। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, द चेन आइसोमेरिज्म,
मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। तो विद एग्जांपल्स हमने ये सारे वीडियो अच्छी तरह स्टडी किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रेलिवेंट तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रेलिवेंट अदर वीडियोज़ भी ज़रूर जाके देखें, आपको प्ले लिस्ट में ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू।